क्या 2026 में 5000 साल पुराना महाभारत वाला इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है? सावधान, होली से ठीक 15 दिन पहले आसमान में एक ऐसा महाग्रहण योग बन रहा है जिसने द्वापर युग में कुरु वंश का नाश कर दिया था। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और ठीक 15 दिन बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र में इसे विनाश का पक्ष कहा जाता है। भारत के 15 सबसे बड़े दिग्गजों और ज्योतिषाचार्यों ने अब खतरे की एक नई घंटी बजा दी है। क्या अमेरिका का पतन होने वाला है? क्या भारत की सीमाओं पर कोई बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है? और सबसे जरूरी, इस ग्रहण का आपकी जेब और आपके परिवार पर क्या असर होगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2026 की वो 15 खौफनाक भविष्यवाणियां जो दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे वो 5 अचूक और गुप्त उपाय जो इस महासंकट में आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। और उपाय नंबर 1 इतना शक्तिशाली है कि वो काल को भी टाल सकता है। तो 2026 के इस कड़वे सच को जानने और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के 15 ज्योतिषाचार्यों की अचूक भविष्यवाणियां। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं PVR नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी की। उनके अनुसार अमेरिका का आर्थिक पतन और भारत के मानचित्र में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, श्री राव के अनुसार 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आएगी, जिससे डॉलर का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी उन्होंने ये की है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के आसपास रणनीतिक बदलाव होने वाले हैं, जिससे भारत का नक्शा बदल सकता है। ये कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं देश के बाल भविष्यवेत्ता अभिज्ञ आनंद की भविष्यवाणी की। अभिज्ञ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संकट और 1971 जैसे युद्ध के दोबारा छिड़ने की भविष्यवाणी की है। आनंद ने चेतावनी दी है कि 2026 में AI अनियंत्रित होकर मानवता के विरुद्ध कार्य कर सकता है। भू राजनीतिक स्तर पर उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच 1971 जैसे भीषण युद्ध की पुनरावृत्ति की आशंका व्यक्त की है, जिसमें भारत को निर्णायक विजय मिलने वाली है। मोनिश सूरी नाम के भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ये है कि ये जो ग्रहण लग रहा है ये आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक ग्रहण है। सूरी के अनुसार 17 फरवरी का ग्रहण इजराइल और ईरान के बीच अस्तित्व की लड़ाई छेड़ देगा। कुंभ राशि में शनि, राहु, मंगल का प्रभाव वैश्विक नेताओं को गलत और अपरिवर्तनीय निर्णय लेने पर मजबूर करेगा, जिससे परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। प्रशांत कपूर की क्या भविष्यवाणी है? तो उन्होंने पर्यावरणीय विनाश और वित्तीय अस्थिरता की भविष्यवाणी की है। श्री कपूर ने मेदिनी ज्योतिष के द्वारा ये भविष्यवाणी की है कि 2026 में प्रकृति का प्रकोप यानी भूकंप और बाढ़ अपने चरम पर होगा। वित्तीय बाजारों में भारी उथल पुथल मचेगी, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। संजय बी जुमानी की भविष्यवाणी अब आपको बताते हैं। अंकशास्त्र और शनि के प्रकोप का विश्लेषण करते हुए उनका कहना है कि 2026 का कुल योग 10 बन रहा है, जो कि सूर्य का अंक है, लेकिन इसमें शनि के 8 का भी एक गुप्त प्रभाव देखा जा रहा है। जुमानी के अनुसार ये वर्ष सोने चांदी और शेयर बाजार के लिए अत्यधिक अस्थिर रहने वाला है। अंक 1, 2, 4 और 7 वाले व्यक्तियों के लिए ये समय चुनौतियों के बीच कोई बड़ा अवसर भी ला सकता है। आचार्य इंदु प्रकाश की भविष्यवाणी की अब बात करते हैं। तो इंदु प्रकाश का कहना है कि कुंभ राशि में राहु का गोचर हर व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों का फल देगा। तुला और कन्या राशि के जातकों को अचानक धन लाभ या हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये वर्ष जैसा कर्म वैसा फल के सिद्धांत पर काम करने वाला है। पवन सिन्हा की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने मानसिक अस्थिरता और वायु विकार की भविष्यवाणी की है। पवन सिन्हा के अनुसार 2026 के ग्रहण के कारण सिस्टम ओवरलोड की स्थिति बनने वाली है। लोगों में मानसिक तनाव, अनिद्रा और वायु तत्व के प्रकोप जैसे तूफान या हवाई दुर्घटनाओं की अधिकता रहेगी। उन्होंने संपत्ति संबंधी बड़े निर्णयों को अभी टालने की सलाह दी है। अब बात करते हैं प्रेम कुमार शर्मा ने क्या भविष्यवाणी की है। तो प्रेम कुमार शर्मा ने भविष्यवाणी की है कि इस ग्रहण के बाद शीर्ष नेताओं की मृत्यु और सत्ता में परिवर्तन हो सकता है।
डॉक्टर शर्मा ने 2018 के ग्रहणों की तर्ज पर 2026 में भी किसी बड़े राजनेता या अभिनेता की आकस्मिक मृत्यु की भविष्यवाणी की है। ये ग्रहण सत्ता के गलियारों में शोक और सूनापन ला देगा। आचार्य अजय द्विवेदी, भ्रम का नाश होगा और स्वास्थ्य पर संकट आएगा। जी हाँ, द्विवेदी का कहना है कि मीन और कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण जीवन बदलने वाला है, यानी टोटल लाइफ ओवरहॉलिंग होने वाली है। छिपे हुए शत्रु सामने आएंगे और स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। अनिरुद्ध कुमार मिश्रा की भविष्यवाणी की अगर बात करें तो उन्होंने युवाओं में एक क्रांति और पुरानी व्यवस्था के पतन की भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि कुंभ राशि जो भविष्य और क्रांति का प्रतीक है, उसमें ग्रहण लगने का अर्थ है कि युवा वर्ग पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह करेगा। ये समय डरने का नहीं बल्कि सत्य को स्वीकार करने का है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ एस कुमार ने क्या भविष्यवाणी की है। तो उन्होंने सोलर मैक्सिमा और स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालने वाली महामारी की बात कही है। वैज्ञानिक ज्योतिष का उपयोग करते हुए सिद्धार्थ ने ये भविष्यवाणी की है कि 2026 में सौर गतिविधियां यानी सौर तूफान अपने चरम पर होगा, जिससे मानव तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होने वाला है। इससे सामूहिक चिंता और क्रोध में वृद्धि होने वाली है। पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री 2026 का काला सच और कूर्म अवतार के बारे में शास्त्री ने एक नई भविष्यवाणी की है। उन्होंने 2026 को एक काला अध्याय बताया है। उनके अनुसार ये समय भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शक्तियों को जागृत करने का है, क्योंकि पृथ्वी की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर जय मदान, उन्होंने कहा है कि 5 तत्वों के क्षेत्र में एक बड़ा असंतुलन देखा जाएगा। डॉक्टर मदान ने यह भविष्यवाणी की है कि अग्नि और वायु तत्वों के असंतुलन से भीषण आगजनी और चक्रवात की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। शनि और राहु का प्रभाव वास्तु दोषों को भी सक्रिय करेगा। आचार्य नेहा, उन्होंने मोदी सरकार के कड़े फैसले लेने की भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार 2026 में भारतीय नेतृत्व विशेषकर पीएम मोदी ऐसे ऐतिहासिक और कठोर निर्णय लेने वाले हैं जो देश की दिशा बदल देंगे, और ये निर्णय समान नागरिक संहिता या सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित हो सकते हैं। वर्ष 2026 वैदिक और सांसारिक ज्योतिष के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष के रूप में अंकित होने जा रहा है। 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में होने वाला वलयाकार सूर्य ग्रहण और ठीक 15 दिनों के भीतर 3 मार्च 2026 को होली यानी फाल्गुन पूर्णिमा से ठीक पूर्व घटित होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण एक अत्यंत दुर्लभ और भयावह महाग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में विशेष रूप से वराह मिहिर की वृहत संहिता और गर्ग संहिता के अनुसार जब एक ही पक्ष यानी 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण घटित होते हैं तो ये विश्व विनाश या युग परिवर्तन का संकेत होता है। ये वही खगोलीय स्थिति है जो 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के समय बनी थी, जिसने कुरु वंश का नाश और द्वापर युग का अंत सुनिश्चित किया था। 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा। चूंकि ये फाल्गुन पूर्णिमा को घटित हो रहा है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव होली के त्योहार पर पड़ेगा। सूतक काल के कारण होलिका दहन और रंगों से उत्सव यानी धुलंडी की तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, जो सामाजिक और धार्मिक असंतोष का कारण बन सकता है। 17 फरवरी 2026 के सूर्य ग्रहण के समय कुंभ राशि में शनि, राहु, माया और विध्वंस और सूर्य, राजा और चंद्रमा की युति होगी। शनि राहु युति पितृदोष और श्रापित योग का निर्माण करेगा। ये योग जनता में विद्रोह, अराजकता और पुरानी सत्ताओं के पतन का कारक है। मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मकर राशि में उच्च का मंगल इस ग्रहण पर अपनी दृष्टि डालेगा, जो सैन्य संघर्ष और रक्तपात की संभावना को प्रबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का ये विशेष एपिसोड, जिसमें हमने आपको 15 दिन के अंतराल पर लगने वाले 2 ग्रहणों को लेकर के आपको ये बताया है कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, और इसमें देश के 15 शीर्ष ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी का भी समावेश किया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर आने वाले ग्रहण के बाद का समय कैसा होने वाला है। इसके दूसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे, वो भी देखना मत भूलिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि इस ग्रहण के कारण पूरे भारत और संसार में 15 कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। इसके लिए आपको देखना होगा हमारा दूसरा एपिसोड।
तो बने रहें इसी तरह समय से पहले समय की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल अखंड मंथन पर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो हमारे दर्शक मार्केट और सोने चांदी, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड आदि विषयों पर जानकारी चाहते हैं, उनके लिए हम साप्ताहिक रूप से अब कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। और सप्ताह के जब सोमवार होगा यानी रविवार को ही हम वो एपिसोड प्रस्तुत कर देंगे, ताकि सोमवार से जो मार्केट की स्थिति रहे उसका आपको एक हल्का सा अंदाज़ा रहे। लेकिन किसी भी निवेश को करने से पहले या बाय सेल करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह लेना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।